अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से पहले हमने डिस्कस किया है कंटेंट वैलिडिटी को, जिसमें हमने देखा कि टेस्ट जो क्लेम कर रहा है उसके आइटम्स सेम उसी चीज़ को डिपिक्ट कर रहे हैं, उसी चीज़ को मेजर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंटेलिजेंस का टेस्ट है तो उसमें जितने भी मौजूद आइटम्स हैं वो इंटेलिजेंस को ही मेजर कर रहे हों, तो हम कहते हैं कि ये टेस्ट कंटेंट वैलिड है। आज हम डिस्कस करेंगे क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी को। क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी किस तरह से डिमॉन्स्ट्रेट होती है, किसी भी टेस्ट की कैसे पता चलता है कि ये क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिड टेस्ट है। अगर टेस्ट जो है वो एस्टिमेट कर सके एग्जामिनीज के परफॉर्मेंस को ऑन एनी आउटकम मेजर, अगर एस्टिमेशन सही है तो हम इसको कंटेंट रिलेटेड वैलिडिटी कहते हैं। बेसिकली जो हमारा वेरिएबल होता है प्राइमरी इंटरेस्ट का, दैट इज नॉन एज आउटकम मेजर, और उसी को क्राइटेरिया कहते हैं। दो तरह की हमारे पास क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटीज होती हैं। वन इज नॉन एज कंकरेंट वैलिडिटी एंड द अदर इज नॉन एज प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। कंकरेंट वैलिडिटी में क्या होता है कि हम दो जो है एक तो टेस्ट स्कोर्स और दूसरा आउटकम मेजर, जो हमारा क्राइटेरिया है वो एट द सेम टाइम हमारे पास अवेलेबल होता है। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक पेशेंट आया है, हमने उसके सिम्टम्स को जज किया और हमें पता चला कि जो है ये डिप्रेशन शो हो रहा है, ठीक है, दैट इज आवर आउटकम मेजर, ठीक है, हमारा ये क्राइटेरिया है। अब हमने क्या किया कि हमने बीडीआई को एडमिनिस्टर किया। बीडीआई को एडमिनिस्टर करने के बाद जब हमने स्कोर देखा तो टेस्ट स्कोर्स और वो जो आउटकम मेजर था वो दोनों आपस में कोरिलेट कर रहे थे, सही। दैट इज नॉन एज कंकरेंट वैलिडिटी। के बीडीआई की क्या एस्टेब्लिश हो गई, कंकरेंट वैलिडिटी एस्टेब्लिश हो गई। इसी तरह से प्रिडिक्टिव वैलिडिटी क्या होती है? प्रिडिक्टिव वैलिडिटी ये होती है कि एक टेस्ट स्कोर को हम देखें कि फॉर एग्जांपल एंट्री टेस्ट अगर आपका होता है और हम एंट्री टेस्ट के मार्क्स की बेसिस पे मेडिकल के स्टूडेंट्स को मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन दे देते हैं, बिकॉज वी प्रिडिक्ट कि इनका आईक्यू अच्छा है और ये आगे जाके अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो आगे जाके जो उनकी परफॉर्मेंस होती है दैट इज अगर वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट होती है, अप टू द मार्क होती है, एज एक्सपेक्टेड होती है, तो इट मींस के जो एंट्रेंस टेस्ट है उसकी वैलिडिटी एस्टैब्लिश हो गई है, एंड दैट वैलिडिटी विल बी नोन एज प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। सो क्राइटेरियन वैलिडिटी के दो टाइप्स हैं आगे से, कंकरेंट वैलिडिटी एंड प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। कंकरेंट वैलिडिटी में हम टेस्ट स्कोर को और आउटकम मेजर को सेम टाइम पर एडमिनिस्टर करके रिजल्ट्स निकालते हैं, जबकि प्रेडिक्टिव वैलिडिटी में एंट्रेंस टेस्ट आज होता है और हमें जो उसका जो रिजल्ट्स हैं उनकी वैलिडिटी हमें एक 4-5 साल के बाद पता चलती है कि वेदर ये स्टूडेंट अच्छा डॉक्टर बना या नहीं बना। सो सबसे पहले हम इसको कंकरेंट वैलिडिटी और प्रेडिक्टिव वैलिडिटी को डिस्कस तो करेंगे डिटेल में, लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्राइटेरिया होता क्या है। क्राइटेरियन जो है या क्राइटेरिया वो कोई भी आउटकम मेजर है अगेंस्ट विच द टेस्ट इज वैलिडेटेड। फॉर एग्जांपल बीडीआई को हमने डिप्रेशन सिम्टम्स के अगेंस्ट वैलिडेट किया, हमने मेडिकल स्टूडेंट्स के जो रिजल्ट्स थे उनके बेसिस पे हमने एंट्रेंस टेस्ट को वैलिडेट करने की बात की। तो कोई भी क्राइटेरिया वो है जो कि किसी भी आउटकम मेजर को जो है डिपेक्ट करता है और जिसके अगेंस्ट टेस्ट को वैलिडेट किया जाता है। तो क्राइटेरिया की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वन, इट शुड बी रिलायबल। रिलायबल का मतलब ये है कि एक दफा जो रिजल्ट आया दूसरी दफा भी सेम रिजल्ट आना चाहिए। जैसे इंटरेस्ट टेस्ट ने अगर एक दफा सही प्रिडिक्ट किया है तो अगली दफा भी इसकी प्रिडिक्टिव वैलिडिटी अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा अप्रोप्रिएट होना चाहिए और फ्री ऑफ कंटेमिनेशन होना चाहिए। रिलायबल का मैंने आपको पहले बता दिया, कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर होनी चाहिए, ठीक है। देखें, एक क्राइटेरिया जो खुद ही अनरिलायबल है हम उस पर किस तरह से वैलिडिटी को स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल कि हम एंट्रेंस टेस्ट और ग्रेड पॉइंट एवरेजेस की जो है स्कोर्स उनको आपस में कोरिलेशन फाइंड आउट करेंगे और वो कोरिलेशन जो है वो हमारी असल में वैलिडिटी कोफिशिएंट ही होता है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो रिलायबिलिटी हम दो चीजों की मेजर करते हैं, एक तो वो एंट्रेंस टेस्ट और दूसरा वो क्राइटेरिया। तो आर एक्स वाई, आर एक्स एक्स
is one variable test scores and y is the criterion. तो हम इस फॉर्मूला के थ्रू हम जो है इनके कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं किसी भी दो टेस्ट स्कोर्स की, एक टेस्ट स्कोर और दूसरा क्राइटेरिया। दो चीजों को लेके उनकी कोरिलेशन फाइंड आउट की जाती है एंड दिस कोरिलेशन इज नोन एज वैलिडिटी कोएफिशिएंट। अच्छा जनाब, ये जो वैलिडिटी कोएफिशिएंट होता है, इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेस्ट रिलायबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय क्राइटेरियन रिलायबिलिटी। ठीक है, तो ये बेसिकली इस चीज को डिस्क्राइब किया हुआ है कि इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ टेस्ट रिलायबिलिटी मल्टीप्लाई बाय क्राइटेरियन रिलायबिलिटी। ये जो चीज है दैट इज टेस्ट आर एक्स एक्स इज टेस्ट रिलायबिलिटी एंड आर वाई वाई इज द क्राइटेरियन रिलायबिलिटी। सही है, सो इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। अब आप इस से देखें कि अगर हमारे पास किसी एक चीज की भी रिलायबिलिटी कम होगी, ठीक है, अगर हमारी टेस्ट स्कोर की रिलायबिलिटी कम होगी या हमारी क्राइटेरियन की रिलायबिलिटी कम होगी, तो क्या होगा कि वैलिडिटी हमारी कम होती जाएगी। इससे जो है मतलब हमारा जो वैलिडिटी कोएफिशिएंट है वो कम होता जाएगा। और हमें 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 मतलब फर्ज करें कि अगर इनकी रिलायबिलिटी नहीं है, इनके टेस्ट स्कोर्स की कंसिस्टेंसी नहीं मिल रही, तो हमारा वैलिडिटी कोएफिशिएंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। दूसरा जो क्राइटेरियन का एक करेक्टरिस्टिक है दैट इज इट मस्ट बी अप्रोप्रिएट। मतलब कि जो भी टेस्ट जिसके बारे में हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उसका जो क्राइटेरियन मेजर है इट शुड बी अप्रोप्रिएट। अब अप्रोप्रिएट होने का मतलब ये है कि ये एक्यूरेटली इसको मेंशन किया गया हो, इसका जो रैशनल है कि क्यों चूज किया गया इस क्राइटेरिया को। फॉर एग्जांपल कि हमने इंटरेस्ट टेस्ट देख रहे हैं, तो इंटरेस्ट हमारा बहुत सी चीजों पे डिपेंड करता है। जॉब इंटरेस्ट की अगर बात की जाए कि हमारा हमने देखना है कि क्राइटेरियन किस चीज को देख रहा है, हम ये सेटिस्फेक्शन को देख रहा है, सक्सेस को देख रहा है, कॉन्टिन्यूंस को देख रहा है। सो आपका जो क्राइटेरिया है डेट मस्ट हैव क्लियर कट रैशनल। ठीक है, ये वेल स्टेटेड होना चाहिए। इस क्राइटेरिया के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं वो होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपका जो इंटेलिजेंस टेस्ट है उसमें आप कौन कौन सी इंटेलिजेंसेस को मेजर कर रहे हैं, ये क्राइटेरिया में मेंशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि अगर आप क्रिएटिव इंटेलिजेंस को देख ही नहीं रहे, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस को देख ही नहीं रहे, तो डेफिनेटली यू विल नॉट बी एबल टू वैलिडेट दैट टेस्ट फॉर द पेंटर्स और जो लोग आर्टिस्टिक हैं उनके बारे में आप उस टेस्ट को उनकी इंटेलिजेंस को वैलिडेट नहीं करते। इट मस्ट तीसरा जो क्राइटेरिया है दैट इज इट मस्ट बी फ्री ऑफ कंटेमिनेशन फ्रॉम द टेस्ट इटसेल्फ। कंटेमिनेशन फ्री से मुराद ये है, फॉर एग्जांपल कि लेहमैन का जो एक स्टडी है, ठीक है, द स्केड्यूल ऑफ रीसेंट इवेंट्स एसआरई। इसमें बेसिकली हम देखते हैं ये एक टेस्ट है जिसमें कि सर्वे है, जिसमें कि हम फाइंड आउट करते हैं कि लोगों की जिंदगी में कितने स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स हैं। अब जो स्कोर्स होते हैं एसआरई पे, स्केड्यूल ऑफ रीसेंट इवेंट के स्कोर्स की बात करें, जाहिर है कि अगर हम इसका कोई क्राइटेरियन मेजर ऐसा रखते हैं जैसे फिजिकल इलनेस हो गया, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो गया, तो ये जो इस पे जो स्ट्रेस रिलेटेड स्केड्यूल है उसके साथ बहुत ज्यादा रिलेट करता है। मतलब कि जो टेस्ट स्कोर के आइटम्स हैं, टेस्ट के आइटम्स हैं जिनको हम वैलिडेट करना चाहते हैं, वो हमारे क्राइटेरियन मेजर के आइटम्स के साथ बहुत ज्यादा कोरिलेट कर रहे हैं, तो जाहिर है कि जो हमारा स्कोर आएगा वो काफी इन्फ्लेटेडली ये बहुत कोरिलेटेड होगा। हो सकता है कि स्ट्रेस का ताल्लुक ना हो उस चीज से, पर्सनल जो भी आपकी बीमारी है, फिजिकल इलनेस या साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, लेकिन फिर भी एक इन्फ्लेटेड स्कोर आएगा बिकॉज ये कोरिलेट करते हैं। सही, तो अब जैसे बहुत से स्क्रीनिंग टेस्ट हैं जो साइकेट्रिक सिम्टम्स के, वो बहुत सी आपकी ऐसी हैबिट्स देखते हैं जैसे कि ईटिंग हैबिट्स, स्लीपिंग हैबिट एंड सोशल एक्टिविटीज।
उसी तरह से ऐसा ही जो है स्केड्यूल ऑफ रीसेंट इवेंट्स, इसमें भी बहुत से ऐसे जो हैं क्वेश्चंस इनकॉर्पोरेट किए गए हैं जिसमें कि ईटिंग हैबिट्स, स्लीपिंग हैबिट्स और वैसे डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज में हैबिट के चेंजेस को बताया जा रहा होता है। सो अगर तो स्क्रीनिंग आइटम के जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसके आइटम सेम सेम हैं जैसे कि एसआरई के हैं, तो डेफिनेटली आपको कोरिलेशन मिलेगा, ठीक है। और ये कोरिलेशन बेसिकली सोर्स ऑफ एरर है, ठीक है, क्योंकि दोनों में आपको एक ही तरह के आइटम्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जो क्राइटेरिया है वो ऑटोमेटिकली कंटेमिनेटेड है। आपका एक एरर आ रहा है टेस्ट वैलिडेशन में एंड दैट इज नोन एज क्राइटेरियन कंटेमिनेशन। इसी तरह से ये कंटेमिनेशन तब भी हो सकती है जिस जब आपके जो एक्सपर्ट्स हैं दे आल्सो नो द एग्जामिनीज स्कोर्स। फॉर एग्जांपल कि आपका क्लास टीचर ही अगर आपकी एग्जाम्स पेपर्स चेक कर रहा है तो वो बाइस्ड हो सकता है एंड वो टेस्ट की जो स्कोर की वैलिडिटी है उसको कम कर सकता है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि हो सकता है कि वो अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे मार्किंग करे एंड दैट विल बी नोन एज क्राइटेरियन कंटामिनेशन एज वेल बिकॉज इट विल आल्सो कॉज द एरर इन एस्टेब्लिशिंग वैलिडिटी। सो एक अच्छा क्राइटेरिया वही होता है दैट इज फ्री ऑफ एनी कंटामिनेशन, दैट इज अप्रोप्रिएट एंड दैट इज रिलायबल। रिलायबल का मतलब ये है कि कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर हो। अप्रोप्रिएट का मतलब ये कि हमें क्लियर कट रैशनल पता हो, इट मस्ट बी स्टेटेड वेरी वेल कि इस क्राइटेरिया के अंदर हम क्या क्या चीजें देखेंगे। कंटेमिनेशन फ्री का मतलब ये कि हमारा जो क्राइटेरिया है वो उसमें टेस्ट आइटम्स सेम सेम एज इट इज ना हो। बिकॉज अगर होंगे तो डेफिनेटली हमारे पास कोफिशिएंट हाई आएगा और वो एक एरर का बायस बनेगा। इसी तरह से एक्सपर्ट्स जो हैं जो रेटिंग कर रहे होते हैं वो भी एरर का बायस बन सकते हैं, कंटेमिनेशन का बायस बन सकते हैं कि वो सही तरह से स्कोरिंग ना करें, रेटिंग ना करें। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंकरेंट वैलिडिटी। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क फ्रॉम मी। थैंक यू।